तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ नोट पता होना चाहिए, है ना? कुछ चीज़ें हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए। अगर आपको ये पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो यहाँ देख लो। एडिशन ऑफ टू पॉलिनोमियल, एडिशन ऑफ टू पॉलिनोमियल। आप दो पॉलिनोमियल को ऐड कैसे करते हो ये आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यू कैन ऐड एंड सबट्रैक्ट, सुनना ध्यान से, आप यू कैन ऐड एंड सबट्रैक्ट लाइक टर्म्स ओनली। आप सिर्फ लाइक टर्म्स को ही ऐड और सबट्रैक्ट कर सकते हो। क्या बोला? जब आपको दो पॉलिनोमियल को ऐड या फिर सबट्रैक्ट करना रहेगा तो आप जो लाइक टर्म्स है उनको ही ऐड और सबट्रैक्ट कर सकते हो। क्या बोला? जो लाइक टर्म्स है उनको ही ऐड और सबट्रैक्ट कर सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि लाइक टर्म क्या होता है, तो देख लो लाइक टर्म्स क्या होता है। तो वेरिएबल रेस टू पावर, क्या बोलेंगे? लाइक टर्म्स क्या होता है? वो टर्म्स जिसका वेरिएबल रेस टू पावर सेम सेम, कोएफिशिएंट अलग अलग चलेगा। क्या बोलोगे? लाइक टर्म्स क्या होता है? वो टर्म जिसमें वेरिएबल रेस टू पावर सेम सेम हो और कोएफिशिएंट अलग अलग चलेगा, आप उसको बोलते हो लाइक टर्म्स। ठीक है, हम इसको याद रखने के लिए बोलते हैं, है ना? लाइक टर्म्स उनको बोलते हैं जो एक दूसरे को लाइक करते हो। हम यहाँ बोलते हैं आप उनको ही ऐड और सबट्रैक्ट कर सकते हो जो एक दूसरे को लाइक करते हो। ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पे देख लो एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे 2x² है प्लस 3x² है। तो यहाँ पर देखो ये x² का टर्म है, तो ये दोनों क्या है? ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो आप इनको ऐड कर सकते हो। आप ऐड कैसे होगा? x², ये x² एज इट इज आएगा और 3 + 2 5 हो जाएगा। ये समझा? यहाँ पर x³ का टर्म है, यहाँ पे x² का टर्म है, तो ये लाइक टर्म्स नहीं है, तो आप इनको ऐड कर सकते नहीं हो। ठीक है, ये बात ध्यान रखने वाली है कि अगर लाइक टर्म्स है तो ही आप दो पॉलिनोमियल को ऐड या फिर सबट्रैक्ट कर सकते हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स है, कोएफिशिएंट अलग अलग चलेगा बोला मैंने, तो ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो आप इनको ऐड कर सकते हो। तो x एज इट इज आ जाएगा और ये 2 है, यहाँ पर 1 है, जिसके साथ कोई नहीं, साथ में कौन रहता है? 1 रहता है, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। ये समझाए हो? यहाँ पर ये x³ है, यहाँ पर x⁵ है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, तो आप इनको ऐड कर सकते नहीं हो, है ना? आई होप आपको ये समझा कि लाइक टर्म्स क्या होता है। वो टर्म जिसका वेरिएबल रेस टू पावर सेम सेम हो और कोएफिशिएंट अलग अलग तो चलेगा। एंड सेम गोज विद द सबट्रैक्शन, कि आप दो पॉलिनोमियल को अगर सबट्रैक्ट करना चाहते हो तो क्या होगा? आप जो लाइक टर्म्स है उनको ही ऐड और सबट्रैक्ट कर सकते हो। ये ट्रिक है, वो याद रख के चलो। आप उनको ही ऐड और सबट्रैक्ट कर सकते हो जो एक दूसरे को लाइक करते हैं। ठीक है, जो लाइक टर्म्स हो। तो यहाँ पे x² है, यहाँ पे भी x², तो आप इनको सबट्रैक्ट कर सकते हो। तो 2 - 3 इज -1 और ये x²। यहाँ पर भी ये x³ का टर्म है, ये x² का टर्म है, ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, एक दूसरे को लाइक करते नहीं है, तो इनको आप ऐड और सबट्रैक्ट कर सकते नहीं हो। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो इनको सबट्रैक्ट करोगे तो ये जिस साथ में कोई नहीं, उसके साथ में 1, तो 1 - 2 क्या हो गया? -1x। यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x⁵ है, इन दोनों को आप सबट्रैक्ट कर सकते नहीं हो क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है। अभी यहाँ पे देखेंगे मल्टीप्लाइंग टू पॉलिनोमियल। आप दो पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई कैसे करते हो? मल्टीप्लिकेशन है ना, यूजुअली होता है, जैसे आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हो वैसे ही मल्टीप्लिकेशन होता है, नंबर का नंबर के साथ और वेरिएबल का वेरिएबल के साथ। यहाँ पे x² है और आपको मल्टीप्लाई करना है x से, तो x² इंटू x क्या हो जाएगा? x³ हो जाएगा, है ना? ये ऐसा है, ये एक x है इंटू एक और x है, आप दो x को एक और x से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? ये x³ हो जाएगा। ऐसे चल रहा है ये। यहाँ पे 3x³ है, आपको मल्टीप्लाई करना है x² से, तो वेरिएबल वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x³ मल्टीप्लाई होगा x² के साथ, तो जब ये 3x मल्टीप्लाई होगा 2x के साथ में, क्या हो जाएगा? 5x बन जाएगा, है ना? ये ऐसे काम करता है, अगर आपको नहीं पता है तो। ये x³ है, आप इसको मल्टीप्लाई करना है x² से, ठीक है? तो ये क्या होगा? ये अगर नीचे वाला ये x सेम है तो ये ऊपर वाला जो पावर है वो प्लस हो जाता है, 3 + 2 5, है ना? 3 + 2 x⁵ ऐसे। या तो आप ऐसे खोल के देख सकते हो कि 3x को मल्टीप्लाई हो रहा है 2x से, तो 3x मल्टीप्लाई बाय 2x क्या हो जाएगा? 5x, तो x⁵ और ये नंबर यहाँ पे 1 है, 1 × 3 3 होता है। आई होप आपको ये समझा। यहाँ पे x है, यहाँ पे 2 है, तो 2 × x क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। यहाँ पे 4x⁵ है और आपको मल्टीप्लाई करना है 2x³ से, तो x³ मल्टीप्लाई होगा x⁵ से, है ना? 3x मल्टीप्लाई हो रहा है 5x से, तो क्या हो जाएगा? 8x बन जाएगा, है ना? x⁸ 8 बन जाएगा, और ये 2 × 4 और ये 8 दे दिया।
है ना, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना और वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे डिवाइड ऑफ टू पॉलिनोमियल है ना, ये छोटा सा आपको पता होना चाहिए दो पॉलिनोमियल को डिवाइड कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे x अपॉन x लिखा है तो आपको ये पता होना चाहिए अब मैं इसको काट सकता हूँ, x को मैं काट सकता हूँ तो ये आंसर 1 आएगा। यहाँ पर 3x क्यूब है और अपॉन में x स्क्वायर है, तो यहाँ पर अगर 3 बार x है, यहाँ पर 2 बार x है, तो आप ये इसको ऐसे देख लो और इसको आप खोल के लिख सकते हो 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। ये 3x क्यूब मतलब क्या, 3 बार x रहेगा और नीचे 2 बार x है तो x इंटू एक्स, तो आप इसको x x x x काट सकते हो, क्या बच गया 3x। ठीक है, सिंपली आप ऐसे डायरेक्टली भी काट सकते हो, ये 3x है ये 2x है तो ये 3x 2x कट जाएगा, बचेगा 3x। यहाँ पे x है यहाँ पे 2x, यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा है तो ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पर x रेज टू 5 है, x रेज टू 3 है, तो 5x में से अगर 3x माइनस करोगे कितना आएगा 2x बचेगा, तो यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर इसका आंसर आएगा, है ना। आई होप आपके छोटा सा जो पॉलिनोमियल है इसको डिवाइड करने आ गया, जो कट रहा है उसको काट दो, सिंपल सी बात है। यहाँ पे हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जो कि आज का मेन एजेंडा यही है कि डिवीजन एल्गोरिदम फॉर द पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या होता है ना, वो समझना कि डिवीजन एल्गोरिदम फॉर द पॉलिनोमियल का मतलब क्या है। ये एक स्टेप है या फिर एक प्रोसेस है टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल। क्या बोला मैंने, डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, आप दो पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड कर रहे हैं, जो उसका जो प्रोसेस होता है या फिर जो उसका स्टेप होता है उसको ही डिवीजन एल्गोरिदम फॉर द पॉलिनोमियल बोलते हैं। आई होप आपको ये समझा। वी नो द स्टेप हाउ टू डिवाइड अ टू नंबर, हमको दो नंबर को कैसे डिवाइड करते हैं इसका स्टेप पता है ना। ये पिछले चैप्टर में आप लोग ने पढ़ा रहेगा कि दो नंबर को कैसे डिवाइड करते हैं, इसके ऊपर आपने एक पढ़ा था जिसको बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लामा। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लामा को देखने से पहले आप लोग ये देख लो कि अगर मैं दो नंबर को फॉर्मली डिवाइड करता हूँ तो कैसे करता हूँ। जैसे मुझे 5 को मुझे 2 से डिवाइड करना है, तो आप लोग ऐसा लिखते हो, जिसको डिवाइड करना है उसको अंदर लिखते हो, जो डिवाइड कर रहा है उसको बाहर लिखते हो। तो कैसे करते हो, 2 2 जा 4 लिखते हो और इसको माइनस करते हो, 5 माइनस 4 1 आ गया, है ना। इसको आप लोग क्वोशंट बोलते हो, इसको आप लोग रिमाइंडर बोलते हो। और ये क्या है, ये बाहर जो बाहर रहता है उसको बोलते हैं डिवाइजर, जो अंदर रहता है उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। आई होप आपको ये डिवाइजर और डिविडेंड में कंफ्यूजन ना होता हो। अगर आपको होता है तो हमारे पास इसको याद रखने का तरीका है, ठीक है, वो बता देंगे आपको। तो आप इसको लिख सकते हो, 5 को लिख सकते हो 5 इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हो, 5 इज इक्वल टू बाहर वाला इंटू ऊपर वाला प्लस रिमाइंडर, है ना। 5 इज इक्वल टू बाहर वाला ये 2 इंटू 2 प्लस 1, ऐसे लिख सकते हो, ये आपको पता ही रहेगा। ठीक है, हम इसको बोलते हैं अंदर वाला इज इक्वल टू बाहर वाला इंटू ऊपर वाला प्लस रिमाइंडर। तो इन जनरल यूक्लिड ने क्या किया, यूक्लिड ने यही किया जो यहाँ पे आप नॉर्मल डिवीजन करते थे ना, उन्होंने बोला कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, अगर आपको दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी दिया है, ठीक है, अगर ए को आप बी से डिवाइड कर रहे हो तो देयर एग्जिस्ट यूनिक क्वोशंट एंड रिमाइंडर। अगर दो पॉजिटिव नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो तो आपको क्वोशंट मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा, जिसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, है ना। यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि अगर मैं ए को बी से डिवाइड करूंगा तो बी बाहर, जो डिवाइड कर रहा है वो बाहर आएगा, जो डिवाइड हो रहा है वो अंदर आएगा। तो बी को अगर मैं ए से डिवाइड करूंगा मुझे कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिलेगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलेगा, जिसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, है ना। आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हो, 5 अंदर वाला इज इक्वल टू बाहर वाला इंटू ऊपर वाला प्लस रिमाइंडर, वही किया, अंदर वाला बाहर इज इक्वल टू बाहर वाला इंटू ऊपर वाला प्लस रिमाइंडर, ऐसे। तो यूक्लिड ने कुछ नहीं किया, सिंपल जो आप डिवीजन करते हो ना उसको ही उन्होंने देखा और एक लेमा दे दिया है और उनका नाम हो गया है। तो वही वो बोलते हैं, अगर आपके पास कोई दो पॉजिटिव नंबर है, आप उनको डिवाइड कर रहे हो तो आपको यूनिक क्वेश्चन और रिमाइंडर मिलेगा, जिसको आप इस तरीके से लिख पाओगे, जो आर है वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन बी होगा। हम इसको बोलते हैं नीचे वाला, ये आर क्या है, नीचे वाला छोटा रहेगा बाहर वाले से। ये वही लिखा है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। आई होप आपको ये ऑलरेडी आप पढ़ के आ रहे हो तो आपको ये आता रहेगा, नहीं आता रहेगा फिर भी मैंने आपको बता दिया एक बार। तो सेम गोस विद द पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल के साथ भी सेम ही होता है। अगर आप कोई दो पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं तो मान लेते हैं आप p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है और g ऑफ x एक पॉलिनोमियल है ना। ये सिर्फ नाम है,
पी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। अगर आप पी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से डिवाइड कर रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पे देख लो, अगर आप पी ऑफ एक्स को डिवाइड कर रहे हो जी ऑफ एक्स से तो आपको कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन मिलेगा और कुछ ना कुछ आपको रिमाइंडर मिलेगा, जिसको आप इस तरीके से लिख पाओगे, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू बाहर वाला इंटू ऊपर वाला प्लस रिमाइंडर, ऐसे। ये समझा है ना? वही है जो आपने ऊपर किया, उसमें पॉलिनोमियल भी सेम करना है। तो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल, if p of x and g of x are the two polynomial with g of x is not equal to 0। आपको पता है जब ये डिवाइड करते हैं तो नीचे वाला जो रहता है उसको जीरो, कभी भी जीरो के इक्वल नहीं लेते, क्योंकि 1/0 क्या हो जाएगा, है ना? एनी नंबर अपॉन जीरो क्या होता है, नंबर अपॉन जीरो, या फिर एनीथिंग अपॉन जीरो क्या होगा, इन्फिनिटी। ठीक है, इसलिए नीचे वाला जीरो नहीं होने देते। अगर आप दो पॉलिनोमियल है ना, पी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दिया हुआ है तो यू कैन फाइंड एक क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। आप हमेशा क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड कर पाओगे सच दैट मैं उसको इस तरीके से लिख पाऊं जो मैंने अभी आपको बताया, अंदर वाला इज इक्वल टू बाहर वाला इंटू ऊपर वाला प्लस रिमाइंडर, जिसको ही बोलते हैं ना डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये वाला हमारा तरीका, अंदर वाली इज इक्वल टू बाहर वाली इंटू ऊपर वाली प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि डिवाइजर और डिविडेंड में, तो आप लोग यहाँ पे एक नोट लिख सकते हो, डिविडेंड, डिविडेंड मतलब डिवाइड होने वाला, DIVIDE, डिवाइड होने वाला। जो डिवाइड हो रहा है उसको डिविडेंड बोलते हैं, और जो डिवाइजर, DIVISOR, जो ये डिवाइजर होता है ना वो डिवाइड करने वाला, क्या बोलते हैं, डिवाइड डिवाइड करने वाला। हम लोग बोलते हैं डिवाइजर डिवाइड कर, डिवाइजर डिवाइड कर। आई होप आपको ये समझा है ना? हम लोग यहाँ नाम से याद रखो ना, डिवाइजर डिवाइड कर, जो दो डिवाइजर है वो डिवाइड करेगा, और डिविडेंड आप याद रख सकते हो कि डिवाइड होने वाला, है ना? डिवाइजर एक याद रखो, आपको डिविडेंड अपने आप याद हो जाएगा। डिवाइजर क्या है, डिवाइड करने वाला, है ना? डिवाइजर डिवाइड कर, क्या बोलोगे, डिवाइजर डिवाइड कर, ऐसे आप याद रख सकते हो। अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि डिविडेंड और डिवाइजर में, है ना, अक्सर होता है बच्चों लोग को, हमको भी होता था जब हम पढ़ते थे तब। और यहाँ पे एक और बात याद रखना, ये जो वेर आर ऑफ एक्स है ना, ये जो रिमाइंडर या तो जीरो होगा या तो इसकी डिग्री है ना, यहाँ पर ये ऐसे नहीं आता है कि रिमाइंडर है ना लेस देन बाहर वाली, यहाँ पर ये ऐसे आता है वेर रिमाइंडर या तो जीरो होगा या तो इसकी रिमाइंडर की डिग्री है ना बाहर वाले से कम होगी, ऐसा, है ना? ये थियोरेटिकली बातें हैं, अभी हम लोग सम्स के थ्रू देखेंगे कि दो पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड करते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको ये समझना है, अगर मैं किसी दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करता हूँ तो मुझे एक क्वेश्चन मिलेगा, एक रिमाइंडर मिलेगा, जिसको मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, कहाँ गया, इधर ये फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, है ना? अंदर वाली इज इक्वल टू बाहर वाली इंटू ऊपर वाली प्लस रिमाइंडर, इस फॉर्मेट में मैं लिख सकता हूँ। बस आपको इतना ध्यान रखना है। और जहां पर ये रिमाइंडर या तो जीरो होगा या तो इसकी डिग्री लेस देन होगी बाहर वाली से। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है ऊपर वाली, बाहर वाली, अंदर वाली एंड रिमाइंडर, तो आप इस तरीके से आप जल सकते हो। अभी हम लोग सम्स करेंगे, सम्स के थ्रू देखेंगे कि आप दो पॉलिनोमियल को एक्चुअल में कैसे डिवाइड करते हो, है ना? ये थियरी सुनने और देखने में अच्छा लगता है, बट आपको अगर फील लेना है, समझना है कि दो पॉलिनोमियल कैसे डिवाइड हो रहा है, तो आपको वो सम्स के थ्रू आ सकता है। तो एग्जाम्पल करते हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल 7, डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय दिस पॉलिनोमियल, डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय दिस पॉलिनोमियल। इसका मतलब आप ऐसे एक डंडा खींचोगे और ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ये डिवाइजर हो गया। ये मैंने अभी आपको बताया, जो डिवाइड कर रहा है उसको डिवाइजर बोलते हैं, डिवाइजर डिवाइड कर, तो जो डिवाइड कर रहा है उसको बाहर लिखते हैं, है ना? तो ये 1 + 2x + x² और जो डिवाइड हो रहा है उसको अंदर लिखते हैं,
ये 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 ऐसे। इसको डिवाइड करोगे आपको कुछ ना कुछ क्वोशंट मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको रिमाइंडर मिलेगा।